अभी तक अपन ने देखा कि अपन को डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में एक सर्कल की क्या लिखनी होती है, इक्वेशंस लिखनी होती है। और एक सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए हमें दो पैरामीटर की जरूरत होती है, एक उसका सेंटर और एक उसका रेडियस। ओके, जैसा कि अब आप अगर नोटिस करो कि जब आप सर्कल की इक्वेशन को लिख रहे हो तो एक्स और वाई में जो आपको एक्सप्रेशन मिल रहा है वो आपको एक 2 डिग्री एक्सप्रेशन मिल रहा है, क्योंकि जब आप एक सर्कल की इक्वेशन लिखते हो जिसका सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है और रेडियस अगर आर है, तो उस सर्कल का जब आप इक्वेशन लिखते हो तो आप लिखते हो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसको आप जब सिंप्लीफाइड करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा एक्स माइनस का 2 बीटा वाई प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू द 0। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इस इक्वेशन में चूंकि अपीयर हो गया है तो ये एक सेकेंड डिग्री इन टू वेरिएबल आपका इक्वेशन है। नाउ कि अब अगर ये एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन है तो अगर हम एक सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन की बात करते हैं तो क्या अपने आप से ये सवाल किया जाए कि हर सेकेंड डिग्री हमें एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा कि एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है जब उसका डेल्टा क्या होता है, 0। आपने थोड़ा बहुत पैराबोला भी जानते हो कि एक सेकेंड वाई स्क्वायर बराबर 4ax में वाई स्क्वायर अपीयर हो गया, तो वो भी एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, वो एक पैराबोला। एंड सिमिलरली एलिप्स एंड हाइपरबोला भी आपका सेकेंड डिग्री इक्वेशन से ही रिप्रेजेंट होता है। तो इसका ये मतलब है कि हर सेकेंड डिग्री इक्वेशन आपका इस सर्कल को रिप्रेजेंट करे ये नेसेसिटी नहीं है। तो अगर अपन बात करते हैं कि इफ अ सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन, अ सेकेंड डिग्री द जनरल इक्वेशन टू बी रिप्रेजेंट अ सर्कल, अगर इस कंस्टेंट की बात करें जिसके लिए कि एक सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन आपका एक सर्कल को क्या करे, रिप्रेजेंट करें, तो सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन में अगर हम पूछे तो कौन कौन से टर्म्स होते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई और एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म होता है। तो अगर आप एक जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन जब आप कंसीडर करते हो तो आप कंसीडर करते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस सी बराबर 0। ये एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स और वाई और सी कांस्टेंट टर्म में एक क्या हो गया, सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन। तो नाउ द कंडीशन की बात करें, द कंडीशन फॉर अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट अ सर्कल। तो अगर एक सर्कल की इक्वेशन में आप नोटिस करो तो आप देख रहे हो आपको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट मिल रहा है, एक्स का कोफिशिएंट कुछ मिल रहा है, कुछ आपको वाई का कोफिशिएंट, और अल्फा बीटा और आर एक सिंपल कांस्टेंट है एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में। तो आपको नोटिस अगर किया जाए तो उस कंडीशन की अगर हम बात करें जिसके लिए ये एक सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, उसमें आप कह सकते हो कि सर इसमें एक्स वाई का कोफिशिएंट हमें कभी नहीं आएगा। तो अगर कभी नहीं आएगा तो इसका मतलब h मस्ट भी उसके लिए क्या होगा, 0 होगा। एंड अगर आप नेक्स्ट देखो तो आप ये नोटिस कर सकते हो कि सर इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन 1 होना जरूरी नहीं है। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो इक्वेशन को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो नाउ दैट आपका कोफिशिएंट 5, लेकिन ये बात सही है कि जो भी कोफिशिएंट है वो हमेशा आपके यहाँ पे क्या होंगे, बराबर जरूर होंगे। तो यानी कि a बराबर b एंड नॉट इक्वल टू द 0, दिस इज simply a necessary condition। नॉट इक्वल टू 0 क्यों,
अगर 0 0 हो गया तब और h को तुमने 0 कर दिया तो केवल ये पोर्शन बचेगा जो कि लीनियर ऑफ x एंड y है, जो कि एक्स वाई प्लेन में सिंपल एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को। तो आपका h की वैल्यू 0 एंड a बराबर b नॉट इक्वल टू द 0, ये दो नेसेसरी कंडीशन है, ये दो क्या है आपकी नेसेसरी कंडीशन है फॉर टू रिप्रेजेंट द अबव इक्वेशन और रिप्रेजेंट अ सर्कल। अब आप कहोगे सर नेसेसरी क्यों, सफिशिएंट क्यों नहीं हो गई, यही तो दो कंडीशन अपन को फील हो रही है। तो अगर मैं कहूँ कि आप b को इक्वल द a रख दो और h को अगर आप 0 रख दो, नाउ द गिवन जनरल इक्वेशन आपकी रिड्यूस हो जाएगी कुछ इस फॉर्मेट में बच्चे, a का एक्स स्क्वायर प्लस a का वाई स्क्वायर, b और a बराबर है, मैंने b को a छाप दिया, द 2gx प्लस द 2fy प्लस c इज इक्वल टू द 0। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो a से डिवाइड कर दिया जाए तो ये सिंपली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस द 2g ऑफ a इंटू एक्स प्लस का 2f अपॉन a इंटू वाई प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। यही होगा आपका एक सर्कल की इक्वेशन। नाउ अगर ये सही में सर्कल की इक्वेशन है तो इक्वल के इधर जब आप कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर करते हो तो इक्वल के इधर आपको एक पॉजिटिव कांस्टेंट मिलेगा। जब आप कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर करोगे तो इक्वल के उधर आपको क्या मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। मींस आप इसको और इसको लेकर पहले कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर करोगे, इसको और इसको लेकर कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर करोगे तो ये जो इक्वेशन है वो आपकी क्या आपको अपीयर करेगी, सिमिलरली x प्लस जी अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस इज अ y प्लस f अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वेट विथ इज सिंपली the g square upon a square plus f square upon a square is a minus, ये कांस्टेंट टर्म आपका इधर चला गया बच्चे। तो नाउ दिस कांस्टेंट को अगर आप और सिंप्लीफाइड करते हो तो डिनोमिनेटर में आपको a स्क्वायर मिल गया, तो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस का आपको ac मिल गया। तो ये जो नंबर आपको मिला है वो अगर रेडियस का स्क्वायर है तो ये आपका हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, एटमोस्ट 0 हो सकता है, 0 होने पर रेडियस 0 तो एक आपको क्या मिल जाएगा, पॉइंट सर्कल। तो पॉइंट सर्कल को भी हम इनफैक्ट सर्कल में ही काउंट करते हैं। नाउ द नेसेसरी कंडीशन ये हो गई एंड नेसेसरी के साथ h बराबर 0, a बराबर b but not equal to the 0 and the g square plus f square minus ac must be greater than or equal to the 0, ये कांस्टेंट आपके लिए क्या हो गया, सिंपली नेसेसरी एंड सफिशिएंट हो गया, नेसेसरी एंड सफिशिएंट हो गया टू रिप्रेजेंट अ जनरल इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। इन टू वेरिएबल में ये जो जनरल इक्वेशन है टू रिप्रेजेंट अ सर्कल। अंडरस्टैंड सभी को अच्छे से। तो ये क्यों पॉजिटिव होना है, क्योंकि ये r का स्क्वायर होना है, क्योंकि इधर पॉजिटिव क्वांटिटी है, इक्वल के इधर निगेटिव आया तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इस बात को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। कुछ लोग उस सर्कल को कॉल्ड क्या कह देते हैं, सिंपली इमेजिनरी सर्कल। जब रेडियस आर स्क्वायर आपका निगेटिव हो गया तो उस सर्कल को कुछ लोग क्या नाम दे देते हैं, सिंपली इमेजिनरी सर्कल। इमेजिनरी सर्कल आपका कोई ऐसा सर्कल नहीं है जिसको हम प्लॉट कर सकें। एक्स वाई प्लेन की जब भी बात होती है तो रियल कर्व की बात होनी चाहिए। तो एक सेकेंडरी जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंट सर्कल के लिए ये सिंपल कंडीशन हो गई। अगर इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो अपन ने ये देखा कि
इस एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की अगर मैं बात करूं कि एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कि एक इक्वेशन आपको गिवन है जिसको पहचान के आप बोल सको कि ये सर्कल है या नहीं है, तो उसमें आपको क्या देखना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। नॉट नेसेसरी टू बी वन बच्चे, आप डिवाइड करके हमेशा उसको वन बना सकते हो। उस एक्सप्रेशन में एक्स वाई का कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, और साथ में जब कंप्लीटिंग द एक्स और वाई में परफेक्ट स्क्वायर करें तो इक्वल के इस राइट हैंड साइड में आपको क्या मिलना चाहिए, एक पॉजिटिव नंबर मिलना चाहिए जिसके स्क्वायर रूट को हम रेडियस का नाम दे सकें। तो अ जनरल इक्वेशन ऑफ अगर सर्कल की बात किया जाए तो आप मेरे से बोल सकते हो वो इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप कहोगे कि सर ए क्यों नहीं लिए, तो आप मैंने बेसिकली g बाई ए को नया g, f बाई ए को नया f और c बाई ए को नया कांस्टेंट c कंसीडर कर सकता हूं। तो मैं हमेशा जब भी सर्कल की इक्वेशन कंसीडर करूंगा तो उसमें इसी फॉर्मेट में कंसीडर करूंगा, या एग्जामिनर ने सर्कल की इक्वेशन दे रखी है तो हमेशा उस इक्वल वैल्यू से डिवाइड करके ही प्रॉब्लम को प्रोसीड करना है। वो कॉमन मिस्टेक नहीं करना है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है सबसे पहले, ठीक है। नहीं बनाएंगे तो समटाइम्स आप कंफ्यूज होकर गलत आंसर दे सकते हो। नाउ द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इज इक्वल द 0। तो अगर ये एक सर्कल है तो इसका एक सेंटर होगा और एक रेडियस होगा। तो सेंटर और रेडियस के लिए आप कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर करते हो तो आपको सिंपली x प्लस जी का यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस y प्लस f का होल स्क्वायर इज इक्वेट विथ जी स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस का c मिलता है। तो नाउ अगर आप इसको या तो स्टेप के बाद सेंटर बता सकते हो या तो आप ऊपर से ही बोल सकते हो कि सेंटर का कोऑर्डिनेट इज सिंपली माइनस का g माइनस का f। ये आपका इस लाइन से क्लियर है सेंटर। रेडियस की अगर हम बात करेंगे तो रेडियस यहाँ पे हो जाएगा आपका g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस के c का अंडर रूट, और ये नंबर हमेशा एक पॉजिटिव होगा। ये एज्यूम करके चल रहे हैं। एग्जामिनर ने अगर सर्कल की इक्वेशन दे रखा है तो इस एज्यूम दैट कि अगर प्रॉब्लम सही है तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ए सी क्यों नहीं, क्योंकि ए को अपन ने पहले 1 ले लिया है। अगर 1 नहीं भी है तो इक्वल उससे डिवाइड करके 1 बना दिया है। तो इस फॉर्मेट को हम इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल सर्कल बोल सकते हैं। अब सेंटर कैसे लिखना है, इस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जब 1 है तो x के कोफिशिएंट का हाफ 2g लिया था, हाफ विथ निगेटिव साइन, इस y के कोफिशिएंट का हाफ विथ निगेटिव साइन। ये इस सर्कल का सेंटर हो गया, और रेडियस अंडर रूट ओवर जो ये नंबर है उन्हीं का सम ऑफ स्क्वायर माइनस ये जो कांस्टेंट टर्म है c, वो इस सर्कल का क्या हो जाएगा, सिंपली रेडियस हो जाएगा। तो ये आपका सिंपली एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है जो कि अगर किसी भी प्रॉब्लम में अपीयर हो रहा है तो आपको सबसे पहले इस बात को इंटरप्रेट करना है कि ये एक सर्कल की इक्वेशन है। जैसे इज अ सिंपल, अगर आपको मैंने कहा कि सर्कल की इक्वेशन मैंने दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3y इज अ माइनस का 5 बराबर 0। तो इस इक्वेशन से हम दो डाटा इंटरप्रेट करेंगे, एक सर्कल का सेंटर और उसका क्या चीज, रेडियस। तो नाउ द सेंटर अगर अपन इसका कंक्लूड करेंगे तो सेंटर सिंपली आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है तो x के कोफिशिएंट का आधा विथ निगेटिव साइन, तो पहले से माइनस था तो ये 2 हो जाएगा, इसका आधा 3/2 और माइनस लगा दिया तो माइनस का 3/2 हो जाएगा। और रेडियस की अगर आप बात करते हो तो अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9/4 माइनस c यानी कि प्लस का 5,
इस नंबर को हम सिंप्लीफाइड कर देंगे तो अपन को सिंपली यहाँ पर क्या मिल जाएगा बच्चे, इज 9545 यानी कि 3/2 रूट का 5 कैलकुलेशन देख लेना। तो ये इस गिवन सर्कल का क्या हो जाएगा, रेडियस, और ये सिंपल सेंटर। अगर कोई कंफ्यूजन करने के लिए आपको 2x² प्लस 2y², लेकिन जब भी सर्कल बोला है तो ये कोफिशिएंट नेसेसिटी भी है कि क्या होंगे, सेम होंगे। 2x² प्लस 2y² प्लस का 5x माइनस का 4y माइनस का 1 इज इक्वल टू द 0। सपोज अगर आपको ये एक सर्कल की इक्वेशन दे रखा है और आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उस सर्कल का सेंटर और रेडियस की जरूरत अगर है, तो आप सिंपली सबसे पहले x² एंड y² के कोफिशिएंट को 1 बनाओगे। मींस आप लिखोगे x² प्लस y² प्लस का 5/2 का x माइनस का 2y माइनस का 1/2 इज इक्वल द 0। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कोई डिफरेंट नहीं है, सेम है, बस डिफरेंट फॉर्मेट में अप्रेजेंट है। तो नाउ इस सर्कल का अगर सेंटर की बात करेंगे तो x के कोफिशिएंट का हाफ विथ नेगेटिव साइन यानी कि -5/4 कॉमा इसका हाफ आपका 1 हो गया विथ नेगेटिव साइन यानी कि 1 आ गया। ये इस गिवन सर्कल का सिंपल सेंटर हो गया। और रेडियस की अगर अपन बात करेंगे तो रेडियस आप लिख सकते हो अंडर रूट ओवर 5/4 यानी कि 25/16। भाई माइनस तो g लिखे या g का स्क्वायर लिखे या माइनस g का स्क्वायर, तो वो एक ही बात है, 1 माइनस c यानी कि प्लस का 1/2। इस नंबर को आप सिंप्लीफाइड कर दोगे तो ये इस गिवन सर्कल का क्या हो जाएगा, सिंपल रेडियस होगा। तो इस टाइप से आपको ये इक्वेशन अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि ये इक्वेशन x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर अगर हमसे कहा जाता है कि इफ a माइनस 1 into x² प्लस इज 3a माइनस का 2b प्लस का 5 into xy प्लस द 2b या 2b माइनस का 5 into y² प्लस का 3x माइनस का 4y माइनस का 1 इज इक्वल 0 is represent an equation of a circle, then find value of a and b। तो उस केस में आपको a और b की वैल्यू बतानी है। तो आपको एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन गिवन है जो कि कहा एग्जामिनर की एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको वही कंडीशन कांस्टेंट याद होना चाहिए जिसके लिए एक सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंपली सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। और वो कांस्टेंट क्या होता है, उसमें xy का कोफिशिएंट एब्सेंट होता है और x² और y² का कोफिशिएंट इक्वल होता है। और फिर कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर करने के बाद इक्वल के उधर जो नंबर आता है वो पॉजिटिव आना चाहिए, यानी कि g² प्लस f² माइनस ac अगर तुमने a से डिवाइड नहीं किया है, या माइनस c जब a से डिवाइड कर लिया है। तो नाउ यहाँ पे सबसे पहले xy के कोफिशिएंट को आप इक्वेट विथ 0 कर दोगे। तो द फर्स्ट कंस्टेंट इज 3a माइनस का 2b प्लस का 5 शुड बी 0 and the second constant is a minus 1 should be equal to the 2b minus का 5 यानी कि a minus का 2b is a plus का 4 is equal to 0। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2a और 1, तो यानी कि a is equal to माइनस का 1/2 आएगा और माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 2b प्लस का 4 इज इक्वल द 0। द 2b इज इक्वल 4 माइनस 1/2 यानी कि इज सिंपली 7 डिवाइडेड बाय 2, तो b इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 4। तो a और b चूंकि आपको पता चल गया है, और जब आप इस इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखोगे कि रेडियस इसका एक रियल नंबर आ रहा है
तो ये वो वैल्यूज ऑफ ए एंड बी हो गए, जिसके लिए द गिवन इक्वेशन आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, सिंपली एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। यहां तक स्टेटमेंट सभी को क्लियर। नाउ अगर अपन से कहा जा रहा है इफ अ सर्कल circumscribe a square if a circle circumscribe a square, if a circle x square plus y square माइनस का 4x माइनस का 2y माइनस का 1 is equal to 0, circumscribe a square, then find a circle, find equation of a circle which inscribed in same square. अगर ये जो सर्कल गिवन है वो एक स्क्वायर को सर्कमस्क्राइब कर रखा है, इस स्क्वायर को सिंपली सर्कमस्क्राइब कर रखा है, तो उसी स्क्वायर के इनस्क्राइब्ड सर्कल का क्या चाहिए आपको, इज अ सिंपल इक्वेशन चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके से आपके पास एक्स वाई प्लेन में एक सर्कल है और इसके अंदर आपका एक स्क्वायर, जिसका ये जरूरी नहीं है कि स्क्वायर है तो वो साइड्स आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस है, लेकिन ये जरूरी है कि ये चारों वर्टेक्स इसमें लाई कर रहे हैं। ये एक सिंपल स्क्वायर हो गया बच्चे, जिसके सर्कमस्क्राइब सर्कल की इक्वेशन हमें यहाँ पे गिवन है और हमें इस सर्कल की इक्वेशन यहाँ पे फाइंड आउट करने की जरूरत है। क्लियर सभी को? तो ये बात एकदम क्लियर है कि चूंकि ये 90 डिग्री है तो इस स्क्वायर का ये जो डायगोनल होगा बच्चे, इस स्क्वायर का ये बाहर वाले सर्कल का जो इस स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो बाहर वाले सर्कल का क्या होगा, डायमीटर होगा। ये बात क्लियर सभी को अच्छे से? क्योंकि ये एंगल 90 है, इस तरीके से यहाँ पे ये बात प्रूफ हो गई है। और इस सर्कल का जो सेंटर होगा और इस तरीके से इस सर्कल का जो सेंटर होगा, इस इनस्क्राइब सर्कल का जो सेंटर होगा वो सेम होगा आपका इनस्क्राइब सर्कल के सेंटर के। यानी कि दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक होंगे, मींस दोनों सर्कल सिंपल क्या होंगे, कॉन्सेंट्रिक होंगे, लेकिन रेडियस उनकी क्या होगी, अलग अलग होगी। अगर हम थोड़ा सा इसमें ज्योमेट्री लगा दें तो अगर ये स्मॉल आर है और बाहर वाले की रेडियस कैपिटल आर है बच्चे, तो ये ऑब्वियस एंगल यहाँ पे कितना है, 45 डिग्री है, क्योंकि स्क्वायर में जो डायगोनल होंगे वो एंगल बाइसेक्टर भी होंगे। तो ये एंगल चूंकि 45 है तो हम स्मॉल आर एंड कैपिटल आर में रिलेशन छाप सकते हैं कि स्मॉल आर डिवाइडेड बाई इज अ कैपिटल आर इज इक्वल टू 1/√2, यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर डिवाइडेड बाई √2। क्योंकि हमें इस सर्कल की इक्वेशन चाहिए थी तो उसके दो पैरामीटर चाहिए था, एक सिंपल उसका सेंटर और एक उसका रेडियस अपन को रिक्वायर्ड था। तो सेंटर वो कॉन्सेंट्रिक होने से निकाल लेंगे और रेडियस आप सर्कल का r/√2 से कैलकुलेट यहाँ पर आसानी से कर सकते हो। ये बात सभी को क्लियर अच्छे से? तो सर्कल का इस गिवन सर्कल का सेंटर, इस गिवन सर्कल के सेंटर को अगर हम एग्जामिन करें तो वो सेंटर आपका कितना आ जाएगा बच्चे, 2,1 हो जाएगा। और रेडियस को अगर हम देखें तो वो रेडियस की वैल्यू सिंपली यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगी, रेडियस की वैल्यू √4 + 1 माइनस का प्लस का 1, क्योंकि c -1 है और x² और y² का कोफिशिएंट तो ऑलरेडी 1 था, तो ये 6 हो जाएगी। तो जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका सेंटर भी ये होगा। रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर
सिंपली आप कह सकते हो 2,1 होगा। अंडरस्टैंड सभी को ये बात। इस रेडियस की अगर आप बात करते हो तो रेडियस इज इक्वल आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर इज अ सिंपल कैपिटल आर यानी कि बाहर वाले का अपॉन √2 यानी कि 1/√3। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर हम लिखेंगे सेंटर और रेडियस दोनों पैरामीटर पता चल गया। नाउ द आंसर इज x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वेट विथ 1/3। तो ये आपका रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन हो गया जो कि हमें यहाँ पे निकालना था। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक। सिमिलरली अगर आपसे एक और प्रॉब्लम इसी तरीके से मिलता जुलता कर लेते हैं। इफ अ सर्कल x² प्लस y² प्लस का 4x प्लस का 2y माइनस प्लस का 1 इज इक्वल टू द 0 is circumscribe an equilateral triangle, then find inscribed circle in given equilateral triangle। तो अगर आपको एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या है बच्चे सर्कमस्क्राइब्ड है और आपको यहाँ पर उसके इनस्क्राइब्ड सर्कल का क्या चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल चाहिए। क्वेश्चन क्लियर सभी को। तो एक गिवन सर्कल हो गया ये आपका, इसके अंदर एक आपने कोई भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर कर लिया जो कि ये सर्कमस्क्राइब्ड है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और आपको उस सर्कल की इक्वेशन चाहिए जो कि इनस्क्राइब्ड है। तो चूंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हमें पता है कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए चारों कौन कौन से सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर, इनसेंटर, ऑर्थोसेंटर, ये चारों कॉन्साइड करते हैं। तो इस सर्कल का जो सेंटर है यानी कि गिवन सर्कल का जो सेंटर है वही सेंटर रिक्वायर्ड सर्कल का भी सेंटर हो जाएगा। ये बात क्लियर है। इस सेंटर को इसके सर्कमफेरेंस से मिलाने वाली ये जो लाइन है वो गिवन सर्कल का रेडियस, इसको मैंने कैपिटल आर मान लिया, और यहाँ पर इस रिक्वायर्ड सर्कल का रेडियस स्मॉल आर फिर से कंसीडर कर लिया बच्चे। और जैसा कि आप देख सकते हो कि चूंकि ये इक्विलेटरल है और ये एक एंगल बाइसेक्टर भी होगा क्योंकि ये इन सेंटर भी है, तो ये एंगल आपका यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। तो स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर सिंपली साइन 30 यानी कि 1/2, तो आर की वैल्यू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय 2 होगी। कैपिटल आर डिवाइडेड बाय कितनी होगी 2 होगी। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, पहले तो गिवन सर्कल का सेंटर पता कर लेते हैं। इस x² और y² का कोफिशिएंट हमेशा नोटिस किया कि 1 है, तो इसको 2 से डिवाइड किया और एक माइनस लगाया, इसको 2 से डिवाइड किया तो -1। रेडियस की बात करेंगे तो √4 प्लस 1 माइनस का c यानी कि 1 आपका 2 आ जाएगा बच्चे। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल क्या हो जाएगा, इस ये तो 2 तो आपका गिवन सर्कल का रेडियस था, इस रिक्वायर्ड सर्कल का रेडियस इसका हाफ यानी कि 1। तो आंसर सिंपली x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपका सिंपली यहां पर क्या हो गया, रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन आपका कहलाएगा। क्लियर ये बात भी अच्छे से सभी को।
Now, next is, if a circle roll on if a circle of radius 2 unit is roll on, if a circle of radius 2 unit is roll on a circle x square plus y square is a minus का is a 18x plus का 2y plus का 1 is equal to the 0. If a circle of radius 2 unit is roll on a circle x square plus y square minus 18x plus का 2y plus का 1 is equal to 0, then find the locus of center of the center of roll circle. रोल ऑन यानी कि इस ऑन अ सर्कल, आपका ये एक सर्कल है जो कि गिवन है, इस पर एक सर्कल इस तरीके से क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, इस तरीके से आपका इस पर मूव कर रहा है. कहने का मतलब यहां पर ये है. तो जब आप इस सर्कल को मूव कराओगे तो ऑब्वियसली इसका हर एक पोर्शन मूव करेगा, तो इसका सेंटर भी मूव करेगा. कहने का मतलब सिंपल सी बात है. रोल ऑन ओवर इज अ सर्कल, ओवर अ सर्कल आप कह सकते हो, कुछ इस तरीके से है. तो फाइंड द लोकस यानी कि उस कर्व की इक्वेशन चाहिए जिस पर कि उस रोल्ड आउट सर्कल का सेंटर मूव कर रहा है. तो ऐसा अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इट्स वेरी क्लियर कि वो एक इस सर्कल पे मूव करेगा जबकि कॉन्सेंट्रिक होगा, और गिवन सर्कल का रेडियस इज सिंपली 9 माइनस का 1 होगा. सेंटर उसका रेडियस की बात करोगे तो वो आप कैलकुलेट करोगे तो 9 आ जाएगा. जब आप इसमें ऐड कर दोगे, क्योंकि अब इसकी साइज इसमें रेडियस इसका ऐड हो जाएगा, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा बच्चे, x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर, इज इक्वल टू 11 का सिंपली स्क्वायर. अंडरस्टैंड यहां तक सभी को अच्छे से?